कहा जाता है कि खूबसूरती की कोई सीमा ही नहीं होती है। आप प्रकृति की खूबसूरती की बात अगर करते हैं तो समुद्र को देखिए कितना खूबसूरत होता है, झरना को देखिए, आप किसी जंगल में चले जाइए और जंगल की खूबसूरती को देखिए, आकाश को देखिए, हर जगह खूबसूरत ही खूबसूरत चीज आपको मिलता है। प्रकृति की खूबसूरती की तो बात ही कुछ और होती है। जो नेचुरल ब्यूटी हम प्रकृति में पाते हैं वो आर्टिफिशियल में तो मिलता नहीं है। किसी जानवर को देखिए आप, अगर आप डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को देखेंगे तो विचित्र होते हैं लेकिन खूबसूरत होते हैं। इंसानों में भी कुछ लोग काफी खूबसूरत होते हैं, तो इसकी कोई सीमा नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से मैथमेटिक्स में भी खूबसूरती की कोई सीमा नहीं है। मैथमेटिक्स तो और एक ऐसा एरिया है जो कि खूबसूरत चीजों से भरपूर है। और जैसे ये चौक है तो ये व्हाइट चौक है, ये कलरफुल चौक है। अब ये कलरफुल चौक और व्हाइट चौक में अगर आप खूबसूरती की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा खूबसूरत आपको रेड कलर, रेड पार्ट खूबसूरत नजर आएगा। इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन आपने थंबनेल पर देखा होगा, उसका रेड पार्ट को देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। डिफरेंट कलर्स भी है, आप थंबनेल पर देखे होंगे, व्हाइट है, येलो है, रेड है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको अट्रैक्ट कौन सा कलर किया तो वो रेड कलर है। उसी रेड कलर का आपको एरिया फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन क्लास 9 और क्लास 10 वाले बच्चे जरूर देखें। मैंने थंबनेल पर इसके फोटो को इसलिए डाला है क्योंकि आप ट्राई भी करें, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, आप प्रयास कीजिए। ये एक पैरेललोग्राम है, जैसा आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये एक जटिल डायग्राम है। ये इसका ब्रेथ है, इस ब्रेथ पर एक ट्रायंगल ये बनाया गया है। अगर हम इसका नाम दे दें ए बी सी डी, तो यहां पर हम ए पी और बी एक ट्रायंगल देख रहे हैं, जो ट्रायंगल इसके ब्रेथ को बेस लेकर बनाया गया है। फिर हम देखते हैं दूसरा ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम हम लोग ए बी सी डी, इस पॉइंट का नाम ई दे देते हैं। तो ई क्यू और डी एक दूसरा ट्रायंगल बन गया। फिर इसमें और भी ट्रायंगल्स है, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये वाला पार्ट जिसका जो कि रेड कलर है, इसका एरिया हमको फाइंड करना है। इसके अलावा एक व्हाइट पार्ट ये बगल में है, और फिर यहां सब भी आप देख रहे हैं। तो ये रेड पार्ट का एरिया कैसे फाइंड किया जाए, लेकिन जो वैल्यूज दिया हुआ है वो उस पार्ट का एरिया है। जैसे कि ये जो 79 है, ये 79 इसका एरिया है। ये जो शेडेड पार्ट यहां देख रहे हैं, ये इसका एरिया दिया हुआ है 79, ये वाला पार्ट। और फिर 72 जो है पार्ट, ये इसका एरिया दिया हुआ है। डिफरेंट टाइप से इसको हम कलर कर रहे हैं, जिससे सेट कर रहे हैं, जिससे कि कंफ्यूजन नहीं हो। और फिर ये 8 तो अलग ही है, यहां पर है, उसको छोड़ दो। और फिर ये 10 एक छोटा सा ये वाला पार्ट है, ये एरिया एक ट्रायंगल है जिसका की एरिया 10 दिया हुआ है। ये 8 है, ये भी एक ट्रायंगल है, ये 8 है, लेकिन हमको इसका एरिया फाइंड करना है। इस सवाल के सॉल्यूशन में जाने के पहले हम लोग एक दो फंडामेंटल थ्योरम को रिवाइज करते हैं। जैसे कि किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक पैरेललोग्राम हम लोग खींच लें, ये एक पैरेललोग्राम है, तो इस पैरेललोग्राम
कि इस लेंथ पर अगर एक ट्रायंगल बनाया जाए, ये ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। ठीक, अब एक ट्रायंगल तो ये हो गया, और दूसरा ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं इस बेस पर। ये अगली बार बेस इसका ब्रेथ ले लेते हैं, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये वाला, ये ट्रायंगल जो बना, जो कि इसके ब्रेथ को बेस लेकर बनाया गया, उसका भी एरिया हाफ ही होगा पैरेललोग्राम के एरिया का। अब दोनों ट्रायंगल्स का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, दूसरा एक और जिसकी आवश्यकता हमको पड़ेगी उसको बताते हैं। देखो, ये एक पैरेललोग्राम है, तो यहां पर एक ये ट्रायंगल बनाइए और एक ट्रायंगल हम लोग यहां पर इस तरह से इसको बना लीजिए। अगर इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया ऐड कर देंगे, अगर दोनों ट्रायंगल का एरिया ऐड कर देंगे, तो ये भी तो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ ही होगा। क्लियर हो गया? इस दोनों थ्योरम्स का हमको इस सॉल्यूशन को फाइंड करने में यूज करना होगा। अब देखो, हम लोग मान लेते हैं ये जो शेडेड पार्ट है रेड कलर का, ये इसका एरिया हम लोग मान लेते हैं ये के है, के मान लेते हैं, के काइट, के फॉर काइट। फिर दूसरा, ये जो ट्रायंगल है, ये वाला, ये ट्रायंगल ए बी, और ये इसका नाम दे देते हैं कुछ भी एम, तो इसका एरिया हम लोग पी मान लेते हैं, स्मॉल पी मान लेते हैं। ये जो अनशेडेड पार्ट है, इसके एरिया को हम लोग पी मान लिए। फिर ये जो यहां पर ये वाला जो पार्ट बचा हुआ है, ये पार्ट, इसका एरिया हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो देखो, ये ट्रायंगल यहां से यहां तक, इस ट्रायंगल का एरिया, यानी कि ट्रायंगल ए बी और ई, ए बी ई का एरिया ट्रायंगल ए बी और ई, इसका एरिया प्लस एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल ई क्यू और डी, एरिया ट्रायंगल ई क्यू और डी। अगर इस दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड कर दोगे, तो ये ट्रायंगल ए बी ई और ये ट्रायंगल ए ई क्यू डी, इस दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ का। तो हम इसको हाफ एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी बोल सकते हैं। ठीक, अब यहां से चले जाओ, ये ट्रायंगल ए पी और ये बी, ये इसके बेस पर बनाया गया है, ब्रेथ पर, इसको बेस लिया गया है इसका ब्रेथ। तो एरिया ट्रायंगल ए पी बी इज इक्वल टू हाफ एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये भी ए बी सी डी के एरिया का हाफ हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों का सम इसके इक्वल हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ए बी ई का एरिया, ए बी ई के एरिया को हम लिखेंगे, इसका एरिया प्लस पी, यानी के प्लस पी। तो हम लोग लिखते हैं देयरफॉर के प्लस पी, ये के प्लस पी ए बी का एरिया हुआ। फिर अब हम लोग निकालते हैं ई
क्यू और डी का एरिया, इसका एरिया हो जाएगा ई क्यू डी का एरिया हो जाएगा 72 प्लस एक्स प्लस 8, 72 प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू, ये हमारा इस दोनों का एरिया का सम हुआ जो कि पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। अब इस ट्रायंगल का एरिया यानी ट्रायंगल ए पी बी का एरिया भी हाफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी होगा। तो ए पी बी का एरिया क्या आता है, देखो ए पी और पी, इसका एरिया हो जाएगा पी प्लस 79 प्लस एक्स प्लस 10 इक्वल टू पी प्लस 79 प्लस एक्स और प्लस ये 10 है, छोटा ट्रायंगल 10। क्या कैंसिल हो रहा है इसको देखते हैं। एक्स दोनों साइड है कैंसिल कर देंगे, दोनों साइड पी है कैंसिल कर देंगे, बच गया दैट इंप्लाइज के 72 प्लस 8 80 इज इक्वल टू 79 प्लस 10 89। Therefore, K is equal to 89 माइनस ये 80 दूसरे साइड चला जाएगा इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, यानी कि रेड पार्ट का एरिया 9 हो